हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलीट। स्कॉलर एलीट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनुराग पांडे। रेलवेज़ की वैकेंसीज़ के लिए एडवांस मैथ्स का जो सेक्शन है उसके लिए हमारी ये वीडियो सीरीज़ है। इस वीडियो सीरीज़ में हमने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आज के भी हम इस वीडियो में एडवांस मैथ्स के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें, एक लंब वृत्तीय बेलनाकार छड़ के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या है अगर आपकी 3.2 डेसीमीटर, तो छड़ को गलाकर 8 सेंटीमीटर वाले बराबर बराबर अगर 44 घन आपने बनाए हैं तो आपको जो है छड़ की लंबाई बतानी है वो कितनी है। यानी कि यहाँ पर आपको एक बेलनाकार छड़ थी जिसको कि आपने गलाकर 44 घन यानी कि 44 क्यूब बनाए हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको टेक केयर करनी है या इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है वो है ये कि यहाँ पर जो यूनिट है वो है डेसीमीटर में, ठीक है, और यहाँ पर जो है यूनिट है सेंटीमीटर में। तो आपको इसका मतलब ये है कि यूनिट को करना है चेंज। अब यूनिट को आपको किस यूनिट को किस में चेंज करना है तो वो आपको पता चलता है ऑप्शन से। ऑप्शन अगर आप देखें तो सभी ऑप्शंस आपके हैं सेंटीमीटर में, यानी कि आप डेसीमीटर को जो है सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो एक डेसीमीटर जो है वो बराबर होता है आपका 10 सेंटीमीटर के। तो अगर आप इस 3.2 डेसीमीटर को चेंज करेंगे तो 3.2 डेसीमीटर चेंज हो जाएगा 32 सेंटीमीटर में। अब बात करते हैं बेलन के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या दी है, तो बेलन का अनुप्रस्थ काट होता क्या है। तो आपके पास समझ लीजिए ये आपकी एक बेलनाकार छड़ है। अनुप्रस्थ काट का ये जो आपको सर्किल बना हुआ है ना, ये आपका ही कहलाता है अनुप्रस्थ काट, और इसी की त्रिज्या जो है आपको दी हुई है 3.2 डेसीमीटर या फिर 32 सेंटीमीटर। और आपने इस बेलन को गलाकर बनाया हुआ है एक घन यानी कि क्यूब, और जो आपको इस क्यूब की जो भुजा की लंबाई है वो आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर, और ये है आपका क्यूब, यानी कि हर भुजा की लंबाई जो है वो होगी सेम, ठीक है। तो आप जब भी एक चीज़ को गलाकर कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं तो हमेशा इस केस में जो है आयतन हमेशा सेम रहता है, यानी कि जो आयतन होगा आपका इस बेलन का वही आयतन होगा आपका इस क्यूब का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बेलन के आयतन की। तो बेलन का जो आयतन है वो आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर जो है वो अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या होती है जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है 32 सेंटीमीटर, और जो एच है वो होती है इस बेलन की लंबाई, और आपको इस क्वेश्चन में इसी एच की वैल्यू निकालनी है। और अगर बात करें हम क्यूब की, तो क्यूब का जो आयतन होता है वो होता है ए क्यूब, और इसी ए की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है यहाँ पर 8। तो आपने अभी तक क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी थी उसका आपने एनालिसिस कर लिया है। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखिए हमने अभी देखा कि दोनों का आयतन होता है सेम। बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, और यही जो आयतन है बराबर होगा घन के आयतन के, यानी कि क्यूब के आयतन के, और वो है आपका ए क्यूब। पर अगर आप देखें तो आपने केवल एक घन नहीं बनाया है, आपने बनाए कितने हैं 44 ठोस घन आपने बनाए हैं। तो ये जो आयतन है वो बराबर होगा 44 घनों के आयतन के, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू हम रखेंगे तो वो होती है 22/7। आर की हमने देखिए 3.2 डेसीमीटर थी वैल्यू, उसको हमने कन्वर्ट किया था तो वो हो गई थी आपकी 32 सेंटीमीटर में, और एच की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ से निकालनी है, और ये है आपका 44। ए की वैल्यू है 8, तो ये हो गई 8 की वैल्यू। अगर आप हम देखें यहाँ से 22 दूनी आप 44 सीधे काट सकते हैं। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आपको स्क्वायर या क्यूब निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सीधे वैल्यूज़ रखिए और उसको सॉल्व कीजिए। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 आपका चला जाएगा ऊपर,
तो यहाँ से अगर आप h की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी, यहाँ पर 2 बचा था आपका और 8 क्यूब है, तो वो हो जाएगी 2 इंटू 8 क्यूब, और आपका एक गया 7 ऊपर, और डिवाइड में जो है आपको बचेगा 32 ऑफ होल स्क्वायर। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, तो h की जो वैल्यू है वो बराबर होगी 2 इंटू 8 क्यूब है, तो 8 को हम 3 बार लिख लेते हैं, क्यूब बिल्कुल निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 32 का स्क्वायर है, तो 32 को भी हम लिख लेते हैं 2 बार। अब 8 एकम 8, 8 चौके 32, फिर से 8 एकम 8 और 8 चौके 32। अब ये 4 से हम फिर से काटेंगे, तो 4 दूनी 8, अब ये 1 2 है और 1 2 ये है, और नीचे है 4, तो ये सभी आपस में कट जाएंगे। आपको बची वैल्यू है केवल 7, तो h की वैल्यू आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो ये कि कभी भी अगर आप एक चीज़ को गलाकर दूसरी चीज़ बनाते हैं तो हमेशा उस केस में आपके आयतन की वैल्यू जो है वो बराबर होती है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक टावर के तल से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर एक सीधी रेखा पर दो बिंदुओं से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो पूरक है। तो आपको टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में बात करते हैं पूरक कोण की, कि पूरक कोण क्या होता है। तो पूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका कि योग होता है आपका 90 डिग्री, यानी कि कोई दो कोण अगर θ1 प्लस θ2 है, अगर उनका जो टोटल है वो अगर 90 डिग्री है, तो ये कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें अगर 30 60, ठीक है, इनको अगर आप जोड़ेंगे तो वो आपके हो जाएंगे 90, तो 30 और 60 आपके कहलाएंगे पूरक कोण। ऐसे ही बात करें अगर 50 डिग्री 40 डिग्री, तो ये भी आपके कहलाएंगे आपस में पूरक कोण। यानी कि अगर आपका एक कोण है थीटा, तो दूसरा कोण जो है आपका होना चाहिए 90 माइनस थीटा। ठीक है, तभी जो है थीटा से थीटा कैंसिल होगा और आपको मिलेगी वैल्यू 90। तो ये है होता है आपका पूरक कोण का कॉन्सेप्ट, जो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। तो आपको देखिए एक टावर के तल से, मान लेते हैं हमारा ये है हमारा वो टावर है, इसके तल से 4 मीटर और 9 मीटर, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये है 4 मीटर, और देखिए 9 मीटर जो है वो तल से ही है, मतलब कि आपको यहीं से 9 लेना है। तो यहाँ से हम फिर से लेंगे 9, तो ये जो वैल्यू है टोटल ये थी आपकी 4, और ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 9। ठीक है, तो यहाँ से जो है दो बिंदु हैं समान रेखा पर, और इन बिंदुओं से जो है टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण आप देख लीजिए वो है आपके पूरक कोण। यानी कि इस बिंदु से अगर उन्नयन कोण हम निकालें टावर के शीर्ष का, तो वो आपके हैं पूरक कोण आपस में, मतलब कि वो उनका जो टोटल है वो होगा 90। तो आप किसी को भी थीटा मान लें और अगले को मान लें 90 माइनस थीटा। तो हम मान लेते हैं ये हमारा थीटा, और ये जो है कोण है वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। जो टावर की ऊंचाई है वो आपकी ऊंचाई है h। ठीक है, तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहले त्रिभुज की, अगर हम इन बिंदुओं को नाम दे दें A B C और D, तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज ABC की। त्रिभुज ABC की अगर हम बात करें तो tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा, इस थीटा के लिए लंब होगा h और आधार होगा 4, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा h डिवाइड बाय 4। अब अगर हम बात करें ट्रायंगल ABD की, ABD यानी कि बड़े वाले अगर हम त्रिभुज की बात करें, तो इसके लिए ये जो कोण है वो है 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा के लिए लंब तो है h और आधार है आपका पूरा बेस जो है वो है 9। तो यहाँ पर अगर हम tan 90 माइनस थीटा करें तो वो हो जाएगी आपकी वैल्यू h डिवाइड बाय 9। ठीक है,
तो ये हो गई आपकी वैल्यू। पर जो tan 90 माइनस थीटा होता है वो आपका होता है cot थीटा, तो cot थीटा बराबर आपका हो जाएगा h/9। और tan थीटा और cot थीटा जो है अगर आप उनको मल्टीप्लाई करें तो वो आपके होते हैं 1, ठीक है, यानी कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा होते हैं 1। तो अगर हम इनको इक्वेशन का नाम ले दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो हम करते हैं इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आप लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई कीजिए, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा h/4 इंटू h/9, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वैल्यू आ गई 1, यहाँ पर होगा आपका h इंटू एच एच स्क्वायर और डिवाइड बाय 36, तो h स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 36, यानी h की वैल्यू हो जाएगी 6। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही आपको करने इसको टाइप के क्वेश्चन, पूरा कोण का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक कोण है थीटा तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3√8 माइनस 2√12 प्लस √20, और आपको इसको डिवाइड करना है 3√18 माइनस 2√27 प्लस √45 से। देखिए जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले हैं तो आपको करना ये होता है कि जो भी रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको आपको तोड़ना होगा उनके प्राइम फैक्टर्स में। प्राइम फैक्टर्स आपके होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, यानी कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं आपको उनमें उस वैल्यू को तोड़ना है, ताकि आपको लास्ट में एक ऐसी कॉमन वैल्यूज मिल जाएं जो कि आपस में कट जाएं। तो आइए इसी अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 3√8 माइनस 2√12 प्लस √20, और आपको इसको डिवाइड करना है 3√18 माइनस 2√27 प्लस √45 से। तो अब हम एक एक वैल्यू को उनके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते जाते हैं। तो √8 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 4 दूनी 8। फिर से हम इसको लिख सकते हैं 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 4 तिया 12। और फिर से इस 20 को जो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। और आप इसको डिवाइड करेंगे, 3√18 है तो 3√18 को आप ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2। ऐसे ही √27 है तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर से अगर आपका है √45 तो √45 को आप ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 3 त्रिका 9 पन्ना 45। अब अगर आप इन फैक्टर्स को ध्यान में देखें तो यहाँ पर जो है 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर भी 2 का पेयर बन रहा है, और यहाँ पर भी 2 का पेयर बन रहा है। और नीचे अगर आप बात करें तो यहाँ पर 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर भी 3 का पेयर बन रहा है, और यहाँ पर भी पेयर बन रहा है 3 का। तो जिनका भी पेयर बन रहा है उनको हम निकाल लेंगे बाहर। तो अगर हम वैल्यूज को बाहर निकालेंगे तो यहाँ से 2 बाहर होगा तो ये हो जाएगा 6√2 माइनस, यहाँ से 2 बाहर होगा तो ये हो जाएगा 4√3, और फिर अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2√5। ऐसे ही अगर नीचे की वैल्यूज को हम कॉमन निकालें तो जो नीचे की वैल्यूज से यहाँ से 3 कॉमन आएगा, और 3 पहले से है तो ये हो जाएगा आपका 9√2। यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 6√3, और यहाँ से 3 कॉमन जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस 3√5। अब अगर आप इन वैल्यूज को ध्यान से देखें तो यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, और नीचे की वैल्यूज से जो है 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, आप यहाँ ऊपर की वैल्यू से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा 3√2, 3 दूनी 6, और यहाँ बचेगा माइनस 2√3, और यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा √5।
और नीचे की वैल्यू से यानी कि डिनोमिनेटर से अगर आप 3 कॉमन निकाल लें तो आपको बचेगा 3 त्रिका 9 यानी कि 3√2, 3 दूनी 6 यानी कि 2√3 और 3 आपने कॉमन निकाला है तो बचेगा आपका √5। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को देखें तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम है, तो ये आपस में कट जाएंगी और आपको केवल बचेगा 2/3, जो कि है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2। तो आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आपको जो है रूट के अंदर की वैल्यूज को उनके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते जाना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a + 1/a के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है अगर आपकी 3, तो a³ + 1/a³ की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला जो यूज होगा इस क्वेश्चन में वो ये है कि a + b का होल क्यूब कितना होता है। तो a + b का जो होल क्यूब होता है वो होता है आपका a³ + b³ + 3ab और a + b। तो अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आपको a + 1/a के होल स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है 3। तो अगर आप यहाँ से a + 1/a की वैल्यू निकालें तो आप दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेंगे तो a + 1/a की वैल्यू आएगी √3। अब आप क्या करेंगे, आपको निकालनी है a³ + 1/a³ की वैल्यू और यहाँ पर है a + 1/a, तो आप क्या करेंगे दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पर आप करेंगे a + 1/a ऑफ होल क्यूब इक्वल टू √3 ऑफ होल क्यूब। ठीक है, और अभी हमने देखा a + b के क्यूब का फॉर्मूला, तो हम उसी को अप्लाई कर देते हैं। a³ हो जाएगा प्लस 1/a³ हो जाएगा, प्लस होगा आपका 3a × 1/a और फिर आएगा a + 1/a। ये आपका आया है इस फॉर्मूले से। ठीक है, और यहाँ पर जो है राइट साइड में वो हो जाएगा √3 का क्यूब यानी कि 3√3। ठीक है, √3 का क्यूब होगा आपका 3√3। अब आपको जो वैल्यू है वो केवल आपको इतने की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो एक a इंटू में है एक डिवाइड में, तो यहाँ से तो ये कट जाएगा। एक टर्म आपका ये भी बचा हुआ है a + 1/a। अगर आप देखें तो a + 1/a की वैल्यू आपने निकाली हुई है पहले, तो a + 1/a की वैल्यू है √3। अब हम सभी वैल्यूज को रख देंगे, तो यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है a³ + 1/a³ की, प्लस यहाँ पर आपका बचा है 3 और a + 1/a की वैल्यू आप रखेंगे √3 और यही आपके इक्वल है 3√3 के। तो अगर आप यहाँ से देखें तो ये जो वैल्यूज हैं वो बराबर हैं, तो ये आपस में कट जाएंगी। तो जो a³ + 1/a³ की जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी 0। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a² + b² / c² बराबर है आपके b² + c² / a² और c² + a² / b²। अगर बराबर है आपका 1/k के, तो आपको k की जो है वो वैल्यू निकालनी है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका एलजेब्रा का। एलजेब्रा पूरे एडवांस मैथ्स में एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि एलजेब्रा के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको वहां पर आपको दिमाग लगाना होगा कि किस क्वेश्चन को आपको किस अप्रोच के साथ आगे लेके जाना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए a² + b² डिवाइड बाय जो c² है वो है आपका 1/k के इक्वल है। एक एक टर्म को हम अलग अलग लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से c² को यहाँ भेज दें तो जो है a² + b² बराबर हो जाएगा c² k के। ठीक है, ऐसे ही अगर आप हर एक टर्म को अलग अलग 1/k के इक्वल मानेंगे तो जो वैल्यूज हैं वो आएंगी
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होगा आपका ए स्क्वायर बाय के, और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है वो बराबर होगा आपके बी स्क्वायर बाय के। तो ये आपको तीन इक्वेशन ऐसे मिलेंगी अगर आप एक एक टर्म को 1 के इक्वल मानेंगे। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि हर टर्म जो है वो 2 बार है। तो अगर हम इस तीनों इक्वेशन को जोड़ें 1 + 2 + 3 अगर हम करें तो आपको यहां पर सीधा मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अगर हम राइट साइड को जोड़ें तो यहाँ पर है आपका ए स्क्वायर बाय के, यहाँ है बी स्क्वायर बाय के, और यहाँ है सी स्क्वायर बाय के, यानी कि आपको मिलेगा ए स्क्वायर बाय के प्लस बी स्क्वायर बाय के प्लस सी स्क्वायर बाय के। अब यहाँ से अगर हम के को कॉमन ले लें तो यहाँ पर आपका बचेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि ये जो है वो आपस में कट जाएगा। 2 इक्वल टू आएगा 1 के, या फिर के की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/2, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4। तो यहां से आपको जो है के की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी। देखिए अलजेब्रा के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और आपको देखना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन को आपको किस अप्रोच के साथ आगे लेके जाना है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको 6 मीटर त्रिज्या का एक अर्धवृत्त दिया है और आपको उसको बनाना, उसके अंदर सबसे बड़े बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम एक लेते हैं अर्धवृत्त। ठीक है, ये हमारा एक अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है वो आपको दी है 6 मीटर, और आपको इसके अंदर बनाए जाने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए सबसे बड़ा त्रिभुज जो है वो तभी बनेगा जब उसकी हाइट होगी सबसे ज़्यादा, और हाइट सबसे ज़्यादा तब होगी जब वो जाएगा एकदम बीचों बीच से, यानी कि जाएगा वो सेंटर से। तो यही वो त्रिभुज होगा जो सबसे बड़ा बनाया जा सकता है इस अर्धवृत्त में। तो आपको जो है इसी त्रिभुज का जो है एरिया निकालना है। तो ये अगर हाइट है वो भी त्रिज्या ही है, तो इसकी भी जो लंबाई है वो भी हो जाएगी आपकी 6 मीटर। तो अगर आप इस पूरे त्रिभुज को ध्यान से देखें, ठीक है, अगर आप इनको दो छोटे त्रिभुजों में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि एक ये 6 और ये एक 6 मीटर और ये 6 मीटर वाला। तो अगर आप इन दो त्रिभुजों को ध्यान से देखें तो ये दो त्रिभुज जो हैं आपके वो समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है, और समकोण त्रिभुज के जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, यानी कि एरिया जो बेस है और जो हाइट है उसका गुणनफल 1/2। तो यहाँ पर इस त्रिभुज का आधार जो है वो है 6 और ऊंचाई जो है वो भी है 6। तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 1/2 6 × 6, यानी कि 36/2, यानी कि 18 मीटर स्क्वायर। और इसी के साथ ही जो इस तरफ वाला जो त्रिभुज है उसके लिए भी अगर आप देखें तो जो आधार है वो है 6 और जो हाइट है इसके लिए भी है 6। तो दूसरे त्रिभुज का एरिया है वो भी होगा आपका 1/2 6 × 6, यानी कि 18 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो है वही सबसे बड़ा त्रिभुज है इन दोनों को मिलाने पर। तो जो टोटल एरिया हो गया वो हो गया 18 + 18, यानी कि 36। तो किसी अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या है अगर 6 मीटर तो उसके अंदर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम और वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें एडवांस मैथ्स के हम और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।
और जुड़े रहें स्कॉलर एलीट से। थैंक यू।